संस्कृताय सर्वेषां बालानां स्वागतम। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर नगरे हम नवमी कक्षा का जो अष्टमः पाठ है, 8वें पाठ की आज चर्चा करेंगे। लोह तुल्ला। लोह तुल्ला का मतलब होता है लोहे की बनी हुई तराजू। जो लोहे की बनी हुई जो तराजू हैं उसको संस्कृत में क्या कहते हैं? लौह तुल्ला। अब मैं इसकी आपके सामने थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा। ये जो आपका पाठ है, ये पाठ किस में से लिया गया, उद्धृत किया गया है? पंचतंत्र में से। किस में से? पंचतंत्र। एक पंचतंत्र ग्रंथ है जिसके लेखक कौन हैं? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने राजा के पुत्रों को शिक्षा देने के लिए, राजनीति की शिक्षा देने के लिए 6 माह तक उनको पढ़ाया था, उनको शिक्षा दी। तो उन्होंने शिक्षा किसके माध्यम से दी? उन्होंने एक शिक्षा देने के लिए कथा संग्रह लिखा जिसमें कथाएं लिखी गई। उन कथाओं के माध्यम से उनके बच्चों को क्या दिया गया? ज्ञान दिया गया। तो उन बच्चों को ज्ञान देने के लिए, उन राजकुमारों को ज्ञान देने के लिए विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र नाम का ग्रंथ लिखा। पंचतंत्र इनका नाम क्यों है कि पंचानाम तंत्राणाम समाहार जी पंचतंत्रम बनता है। मतलब इसमें 5 तंत्र हैं। ये कितने तंत्रों से बना हुआ है? मतलब इसमें 5 तंत्र हैं। 5 तंत्रों में 5 भागों में इसको बांटा गया है, इसलिए इसको कहते हैं पंचतंत्र। कौन कौन से पंचतंत्र में आपकी इसकी भी थोड़ी सी आपके सामने चर्चा कर देता हूँ। सबसे पहला इसमें आता है मित्र भेद। क्या है? मित्र भेद। अब आप कहोगे इसमें है क्या, मैं वो बाद में बताऊंगा। मित्र भेद। दूसरा है मित्र संप्राप्ति। मित्र संप्राप्ति। तीसरा है काकोलुक्यम। काकोलुकिया। काकोलुक्य मतलब काक और उल्लू। लब्ध प्रणाशम। क्या है? लब्ध प्रणाश। और सबसे अंतिम है अपरीक्षित कारकम। अपरीक्षित कारकम। ये 5 तंत्र हैं, 5 भाग हैं। 5 भागों में बांटा गया किसको? पंचतंत्र को। अब आप कहोगे मित्र भेद में इनका नाम यही क्यों रखा, कुछ और रख देते? तो इनकी जो कथाएं हैं ना, जैसे मान लो मित्र भेद जो भाग है, इसमें जो कथा है, तो सबसे पहली कथा कौन सी है? मित्र भेद नाम की कथा है। बाकी वाली और भी कथा आएगी, लेकिन सबसे पहली कथा कौन सी है? मित्र भेद की है। अगली है मित्र संप्राप्ति है। तो इस भाग में सबसे पहली कथा कौन सी है? मित्र संप्राप्ति है। उसी प्रकार ये तीसरा आप भाग पढ़ोगे, तीसरा तंत्र पढ़ोगे, काकोलुकीय, इसमें काक और उल्लू की सबसे पहली कथा है। और उसी प्रकार लब्ध प्रणाश में लब्ध प्रणाश की सबसे पहली कथा है। और अपरीक्षित कारकम, ये जो मैंने नाम लिखे हैं ये उन कथाओं के नाम हैं। किसके नाम है? कथाओं। जो 5 भागों में जिसको बांटा है उन भागों की सबसे पहली कथाएं हैं। पहली कथाएं ये पहले भाग की पहली कथाएं इस नाम वाली हैं। दूसरे भाग की पहली कथा इस नाम वाली है। तीसरे भाग की सबसे पहली कथा इस नाम वाली है। चौथे भाग की पहली कथा इस नाम का है। और 5वें भाग की पहली कथा या परीक्षित कारकम इस नाम से। इसीलिए इसको जो 5 तंत्र भागों में बांटा है और उन 5 तंत्रों के नाम ये रखा है। अब आपका जो ये लोह तुल्ला जो पाठ है वो किस भाग में से लिया है, किस तंत्र में से लिया है? वो लिया है मित्र भेद में से। किस में से लिया है? मित्र भेद जो पहले नंबर का आपका तंत्र है उसमें से आपके इस पाठ को संग्रहित किया गया है, लिया गया है। अब देखो थोड़ी सी चर्चा कर रहा है इसमें, जो मैं चर्चा कर रहा हूँ प्रस्तावना की, लोह तुल्ला के प्रस्तुत पाठ विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्रम नामक कथा ग्रंथ से मित्र भेद नामक तंत्र से संकलित है। देखो ये विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? पंचतंत्रम है। ये एक कथा संग्रह है, मैंने बताया था। कथाओं की सारी ग्रंथ हैं। राजा के पुत्रों को शिक्षा देने के लिए, राजनीति की शिक्षा देने के लिए विष्णु शर्मा ने एक कथा संग्रह रूपी ग्रंथ लिखा था। और इनमें से 5 तंत्र बताए थे, उसमें से सबसे पहला तंत्र कौन सा है अपना? मित्र भेद। तो उस मित्र भेद नामक तंत्र से संकलित हैं। उस मित्र भेद नामक तंत्र से इस पाठ को लिया गया है। अब इसमें है क्या? कथा किसके ऊपर है? तो इसने यहाँ पर थोड़ा सार बताया है। क्या है?
कि इसमें विदेश से लौटकर जीर्ण धन नामक व्यापारी अपनी धरोहर तराजू को सेठ से मांगता है। तराजू चूहे खा गए, ऐसा सुनकर जीर्ण धन उसके पुत्र को स्नान के बहाने नदी तट पर ले जाकर गुफा में छिपा देता है। कथा में क्या है, इसमें एक विदेश से लौटकर जीर्णधन, एक जीर्णधन नाम का व्यापारी होता है जो विदेश चला जाता है, और जब जाता है तो एक किसी सेठ को अपनी धरोहर, क्या है, तराजू, जो तराजू होती है वो धरोहर के रूप में कि आप इसका संभाल कर रखना, ये मेरी वस्तु है, वापस आकर आऊँगा तब तुमसे ले लूँगा। तो धरोहर के रूप में वो एक सेठ को क्या देकर जाता है, एक तराजू देकर जाता है। लेकिन जब वो उस जहाँ विदेश से घूमकर वापस आता है और आकर के अपनी तराजू वापस मांगता है, तब वो सेठ क्या कहता है, कोई तराजू वराजू नहीं है, आपकी जो तराजू थी उसको कौन खा गए, चूहे खा गए। ऐसा कह करके अब जीर्णोद्धार भी बदला तो लेगा भाई अपनी तराजू, अब चूहे तो कोई खा नहीं सकता, क्यों, क्योंकि वो तो किसकी, लोहे की बनी हुई तराजू है, तो लोहे को चूहा थोड़ी खा सकता है। लेकिन अब उस सेठ ने तो कह दिया, तो ये भी उसको समझाने के लिए, बदला लेने के लिए जीर्णोद्धार ऐसा सुनकर क्या कहता है, जो सेठ था उस सेठ के पुत्र को स्नान के बहाने नदी तट पर ले जाकर वो स्नान का बहाना बनाता है कि मुझे स्नान करने जाता है, मेरे साथ में आप अपने बच्चे को भी भेजो, अपने बच्चे को भी सामान वगैरह लेकर के मेरे साथ में भेजो। और ऐसा बहाना बना करके उसके पुत्र को भी अपने साथ ले जाता है और वहाँ ले जाकर उसके पुत्र को किसी गुफा में छुपा देता है। सेठ द्वारा अपने पुत्र के विषय में पूछने पर जीर्णधन कहता है कि पुत्र को बाज उठा ले गया। अब देखो, सेठ जब कहता वापस आता तब क्या कहता है, भाई मेरा पुत्र कहाँ है, तो अपने पुत्र के बारे में जब वो पूछता है तो जीर्णोधन नाम का व्यापारी क्या कहता है, जीर्णोधर नाम का व्यापारी कहता है कि आपका जो पुत्र है उस पुत्र को कौन ले गया, बाज उठाकर ले गया, आपके पुत्र को बाज उठाकर ले गया। इस प्रकार विवाद करते हुए दोनों न्यायालय पहुंचते हैं, जहां धर्माधिकारी उन्हें समुचित न्याय प्रदान करते हैं। और जब इन दोनों में ये झगड़ा हो जाता है, विवाद हो जाता है, दोनों कहाँ जाते हैं, कोर्ट जाते हैं, न्यायालय जाते हैं, और वहाँ जाकर धर्माधिकारी जो जज होता है, मेन होता है, वो उनको उचित न्याय प्रदान करता है। अब अपन आते हैं अपनी कथा में, इसमें है क्या, क्या लिखा कि आसीत कस्मचिद अधिष्ठाने जीर्णधनो नाम वणिक पुत्र है। आसीत मतलब था, कस्मचित मतलब कोई, अधिष्ठान है किसी स्थान पर, जीर्णधन नाम का वणिक पुत्र, वणिक पुत्र मतलब व्यापारी का पुत्र, वणिक कहते हैं व्यापारी को, व्यापारी का पुत्र। किसी स्थान पर एक व्यापारी का पुत्र जीर्णधन था। यहाँ पर जीर्णधन नाम का कोई एक व्यापारी का पुत्र था। सच विभव क्षयात् दिशानंतरम गंतुम इच्छन विअचिंतन, क्या कहा, विदन अचिंतयन, इसका संधि विच्छेद बनता है विचिंतन, लिखा ना, विदन अचिंतयन। के सच वह व्यापारी विभव क्षयात, विभव कहते हैं धन को, क्षयात मतलब नष्ट हो जाने पर, देशांतरम दूसरे देशों में, गंतुम जाने के लिए इच्छा करता हुआ, विचिंतयन और चिंता करता है, चिंतन करता है, विचार करता है। क्या कहा, किसी स्थान पर जीर्णधन नाम का एक व्यापारी पुत्र था, जो उनके पास में धन समाप्त होने पर, संपदा समाप्त होने पर वो विदेश जाने के लिए इच्छा कर रहा था और चिंतन करने लगा। क्या चिंतन करना लगा, यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्ता स्ववीर्यत तस्मिन विभवहीनो ये वसेत से पुरुष अधमः। देखो कितनी बढ़िया बात कही है कि यत्र देशे, जिस देश में, अथवा यहाँ अथवा स्थान या किसी स्थान पर, भोगा भुक्ता, जो भोग अपने भुक्त किए हैं, जिन भोगों का, जिन भौतिक पदार्थों का अपने उपभोग किया है, स्ववीर्यत अर्थात अपने स्वयं के वीर्य से, स्वयं के पराक्रम से, जिस स्थान या देश पर अपने संसार के संपूर्ण भोगों को अपने पराक्रम से भोगा है, तस्मिन उसी स्थान पर विभवहीनो, अगर अपन विभवहीन हो जाते हैं, अपन गरीब हो जाते हैं, अपन निर्धन हो जाते हैं,
उस स्थान पर अगर आप निर्धन हो जाते हो और वसेत से अधम पुरुष है और फिर भी आप उसी स्थान पर रहते हो तो वो व्यक्ति या पुरुष कैसा है? अधम है। कैसा व्यक्ति है? अधम। अधम का मतलब होता है सबसे नीची मतलब कोटि का, नीच कोटि का, है ना। किस कोटि का? नीच कोटि का कहलाता है। श्लोक का भाव क्या है? श्लोक का भाव यह है कि किसी गांव में या किसी स्थान पर एक व्यापारी का पुत्र जीर्णधन था, जो अब क्या हो गया है? गरीब हो गया है। उसके पास में धन आदि था, वो सारा का सारा नष्ट हो गया। अब उसके पास में कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल निर्धन हो गया है। अब वो कहाँ जाना चाहता? वो कह रहा है अब मैं इस जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह चला जाता हूँ, है ना। क्या कह रहे हैं? जो जीर्ण धन सोच रहा है, अब मेरे पास पैसे तो है नहीं, लेकिन इस गांव में मुझे नहीं रह करके मैं दूसरी जगह पर चला जाता हूँ। क्यों चला जाता हूँ? इस श्लोक में बताया है कि अपन ने जिस देश या स्थान पर संपूर्ण इस पृथ्वी के भोगों का अपने पराक्रम से उपभोग किया है, अगर उसी स्थान पर अपन गरीब हो जाते हैं तो उस स्थान पर कभी भी निवास नहीं करना चाहिए। और जो निवास करता है वो सबसे नीच कोटि का व्यक्ति होता है। समझे मेरी बात? कितना बढ़िया बात की इसने कि अगर आप उस स्थान पर रहते हो, आपके पास में धन वगैरह कुछ नहीं और पहले आपका पराक्रम चलता था, आपकी शौर्य चलती थी, आप इतने धनवान थे, आपने संपूर्ण भोगों को भोग लिया है। अब उसी स्थान पर आप निर्धन हो चुके हो, आपके पास में कुछ भी नहीं बचा है। फिर अगर आप उस स्थान पर रहते हो तो लोग आपकी कभी भी जिस प्रकार से आपकी जो पहले पहचान थी, अब वो पहचान नहीं रही है। पहले लोग जो आपका आदर सम्मान करते थे वो अब आपसे नहीं करेंगे, तो फिर आप उनको सहन नहीं कर सकते। इसलिए जब आप गरीब होते हो, जिस जगह पर आपका पराक्रम रहा है, उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चला ही जाना उचित है। यही श्रेष्ठ व्यक्ति का कार्य भी है, ऐसा भी कहा है इन्होंने। आगे देखो, आगे क्या कहा? तस्य चे गृहे लोहे गट्टिता पूर्व पुरुषै उपार्जिता तुला आसीत। क्या कहा? तस्य गृह, तस्य कस्य? तस्य वणिकस्य, उस व्यापारी के घर में, जो जाना चाहता है ना व्यापारी, उस व्यापारी के घर में लोहे घटिता, लोहे से घटित, लोहे से बनी हुई पूर्व पुरुषा, पूर्व मतलब जो पूर्व पुरुष, जो उनके पूर्वज लोग हैं, उन पूर्वज के द्वारा उपार्जित अर्थात उपार्जित की हुई, रक्षित की हुई तुला आसित, एक तुला थी। तुला मतलब एक तराजू थी। उस व्यापारी के घर में उसके पूर्वजों द्वारा उपार्जित की हुई, कमाई के द्वारा लाई गई एक लोहे की क्या थी? एक तराजू थी। ताम च कस्यचित श्रेष्ठिनो ग्रह, ताम ताम काम ताम तुलाम, उस तराजू को वह किसी श्रेष्ठी के घर में निक्षेप भूत्वाम कृत्वा देशानंतरम प्रस्थितः। क्या कहा? उस तुला को, उस तराजू को वो किसी श्रेष्ठिनो, श्रेष्ठिनो कहते हैं जो सेठ होता है ना, उस सेठ के गृह मतलब घर पर निक्षेप भूत्वा अर्थात रख करके देशानंतरम, देशानंतरम मतलब किसी दूसरे देशों में प्रस्थित है, मतलब प्रस्थान कर लेता है। कहानी क्या समझे आप? अब जो व्यापारी हैं, व्यापारी के घर में कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन उनके पूर्वजों के द्वारा कमाई की एक उसके घर पर क्या रखी है? एक तराजू है। तो वो कह रहा है कि भाई इस तराजू का अब क्या करूं, इसको मैं किसी के घर पर रख देता हूं। तो वो किसी सेठ के घर पर जाता है, ये पैसे वैसे लिए होंगे किराए विराए के लिए कि भाई आइए आप रखो इसको और बाद में मैं आऊँगा तब मुझे वापस दे देना। तो वो तराजू को किसी सेठ के घर में रख करके देश के लिए, विदेश घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए निकल जाता है, अन्य देश के लिए चला जाता है। ततः सुचिरं कालम देशानंतरम इच्छया भ्रांत्वा पुनः स्वपुरम आगत्य तम श्रेष्ठिनम उवाच। ततः उसके बाद, सुचिरम, सुचिरम मतलब, चिर का मतलब होता है लंबा समय, चिरम मतलब लंबा समय, अनिश्चित काल। सुचिरम मतलब बहुत लंबे काल तक, सुचिरम कालम खूब लंबे समय तक, देशानंतरम मतलब विदेशों में, यत इच्छया अपनी इच्छा अनुसार, भ्रांतवा मतलब भ्रमण करते हुए, घूम करके, पुनः दोबारा, स्वपुरम अर्थात स्वयं के पूर्व में, पूर्व मतलब नगर, स्वयं के नगर में, आगत्य आकर के, तम श्रेष्ठिनम उस सेठ से, उवाच मतलब बोला। अब जो व्यापारी तुला देकर के विदेश घूमने गया था ना, वो खूब लंबे समय तक, जब तक उसकी इच्छा थी तब तक वो घूम फिर के वापस अपने नगर आता है और अपने नगर आकर के उस सेठ से कहता है, क्या कहता है
कि भो सृष्टि ने दिए ता में सा निक्षेप तुल्ला, कि हे सृष्टि ने, हे सेठ, दिए ताम दीजिए, मैं मतलब मेरी, सा मतलब वह, निक्षेप तुल्ला मतलब यहाँ पर रखी गई तराजू, कि हे सेठ जी, मैंने यहाँ पर जो तराजू रखी है उसको मुझे वापस दीजिए। से आह, से मतलब वह सेठ, आह मतलब बोलता है, भो अरे नास्ती सा, वह तो नहीं है। उसने कहा ना मेरी तराजू दो, लेकिन सेठ ने क्या कहा, वह तो नहीं है। त्वदीया तुल्ला मूषकैः बक्षिता इति, त्वदीया तुल्ला मूषकैः बक्षिता, आपकी तुल्ला तो कौन खा गए, मूषक ही, मूषक कहते हैं चूहों को, आपके जो तुल्ला हैं, तराजू हैं, वो तो चूहों ने उनका भक्षण कर दिया, वो तो चूहे खा गए, अब आपकी कोई तराजू मेरे पास नहीं है। अब देखो आप यहाँ पर जो जीर्ण धन है, जीर्ण धन क्या कहता है, इसको अपन अगले पाठ में पढ़ रहे हैं।